व्हाट्सएप अपने आप को एक बहुत ही सुरक्षित प्लेटफॉर्म बताता है जो कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन से प्रोटेक्टेड है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को कुछ लोगों से या फिर कुछ एंटिटी से सेफ नहीं रख पाया। पहले भी व्हाट्सएप स्पाईवेयर के थ्रू कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस भी कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर केसेस में जो गलतियां थी वो व्हाट्सएप की नहीं थी, लेकिन उनके यूजर्स की थी कि उनके प्राइवेट मैसेजेस कॉम्प्रोमाइज हुए। अगर आप इन्हीं लोगों से पूछ लें तो आपको पता लग जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। ज्यादातर होता यह है कि लोगों को पता नहीं होता कि व्हाट्सएप में सिक्योरिटी को किस तरह ऑपरेट किया जाए, इसलिए उनके चैट्स ज्यादातर गलत हाथों में जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कुछ रूल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए अपने व्हाट्सएप को सुरक्षित करने के लिए। रूल नंबर 1, अपना क्लाउड बैकअप डिसेबल करें। लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि रात के 2 बजे ज्यादातर जब इंडिया में सब लोग सो रहे होते हैं तब व्हाट्सएप सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि वो आपके दिन के जो चैट्स हैं उसको आपके ड्राइव यानी आपके क्लाउड में बैकअप करता है। अब ये इसलिए होता है ताकि कभी भी आपको व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करना पड़े या फिर किसी दूसरे फोन पे आपको ऑपरेट करना पड़े तो आप अपने पुराने मैसेजेस जो हैं उस क्लाउड बैकअप से रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप जो मैसेजेस रखता है अपने पास वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं, लेकिन क्लाउड में जो भी मैसेजेस बैकअप होते हैं वो इंक्रिप्टेड नहीं होते। तो अगर किसी हैकर को आपके क्लाउड ड्राइव या फिर किसी ऑनलाइन अकाउंट को एक्सेस करने का मौका मिलता है तो वो आपके व्हाट्सएप मैसेजेस को हासिल कर सकते हैं एक क्लोन डिवाइस पर। तो अगर आप ज्यादा ही पैरानॉइड हैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर, अपने व्हाट्सएप चैट्स को लेकर, तो आप अपने फोन में, अपने व्हाट्सएप में क्लाउड स्टोरेज डिसेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाकर चैट्स, चैट बैकअप और आपको बैकअप फॉर गूगल ड्राइव ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा नेवर। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है, अगर आपने ऑटोमेटिक क्लाउड बैकअप को रोक दिया तो फिर याद रखिएगा कि आपका अगर अनइंस्टॉल होता है व्हाट्सएप या फिर आप किसी दूसरे फोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो आपके जो पुराने चैट्स हैं वो आपको वापस नहीं मिल पाएंगे। तो जी हाँ, ये एक छोटी सी कीमत है आपकी सिक्योरिटी के लिए। रूल नंबर 2, मैन्युअली अपना इंक्रिप्शन चेक करें। व्हाट्सएप कहता है कि वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जिससे आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके मैसेजेस इंक्रिप्टेड हैं, सुरक्षित हैं, वो भी मैन्युअली। आपको बस ये करना होगा कि आप जिससे बात कर रहे हैं उनके चैट बॉक्स में जाकर उनके नाम पर टैप करें और उसके बाद इंक्रिप्शन पर टैप करें। आपको इस तरह का कोई पॉपअप दिखेगा जो कि एक सिक्योरिटी कोड है, एक आइडेंटिटी है आपके व्हाट्सएप अकाउंट की। यही सेम आइडेंटिटी आप उस इंसान के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे आप बात कर रहे हैं और उनसे भी बोलिएगा कि आप इस कोड को मैच करके देखें, ये जो 40 डिजिट्स हैं, ताकि ये कंफर्म हो कि ये चैट इंक्रिप्टेड है। हाँ, मैं जानता हूं ये थोड़ा एक पेनफुल प्रोसेस है, लेकिन अगर आपकी प्राइवेसी की बात है तो ये जरूरी है। रूल नंबर 3, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन ये आपके लिए सुनिश्चित करता है कि आप जब भी अपना व्हाट्सएप अकाउंट किसी और डिवाइस पर एक्टिवेट करें तो आपको हमेशा एक 6 डिजिट का कोड डालना होगा अपने व्हाट्सएप को चलाने के लिए। इस तरीके से कोई भी हैकर के पास अगर आपका नंबर या व्हाट्सएप अकाउंट गलती से भी चला जाता है तो फिर उस हैकर को भी आपका 6 डिजिट का कोड डालना होगा ताकि वो व्हाट्सएप चला सके। अगर किसी हैकर के पास आपका अकाउंट जाता है तो आप दोनों ही अपने व्हाट्सएप से लॉग आउट हो जाएंगे। बिना कोड के व्हाट्सएप नहीं चलेगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को चालू करने के लिए आप अपने व्हाट्सएप के मेन्यू में जाएं, सेटिंग्स को एक्टिवेट करें और सेटिंग्स में अकाउंट्स और 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑप्शन में जाकर उसको एनेबल करें। इसके बाद अपना 6 डिजिट का पिन डालें और जी हां, उसे भूलें ना। अगर गलती से आप अपना 6 डिजिट का पिन भूल भी जाते हैं तो व्हाट्सएप में ही आप अपना ईमेल डाल सकते हैं जिससे वो कोड को आप बाद में रिट्रीव कर पाएं। ये आपके लिए ही बेहतर होगा कि आप अपना 6 डिजिट का व्हाट्सएप कोड किसी और के साथ शेयर ना करें, क्योंकि ऐसे ही तरीकों से आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक होता है। रूल नंबर 4, अपना फिंगरप्रिंट या फेस आईडी एक्टिवेट करें। व्हाट्सएप अपने यूजर्स को एक और विकल्प देता है जिससे व्हाट्सएप को फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से लॉक किया जा सकता है। एंड्रॉयड यूजर्स को व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाकर अकाउंट्स में प्राइवेसी का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें बिल्कुल अंत में जाकर उन्हें फिंगरप्रिंट अनलॉक का ऑप्शन मिलेगा।
एक्टिवेट करने का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं कि व्हाट्सएप कितनी देर बाद लॉक हो। ये एक अच्छा फीचर है। वैसे ही एप्पल यूजर्स के लिए फेस आईडी से अनलॉक करने का भी ऑप्शन व्हाट्सएप में अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल सेम स्टेप्स से आप ऑन कर सकते हैं। तो गलती से भी आपका फोन अगर किसी गलत हाथों में पड़ गया तो चिंता मत करिएगा। रूल नंबर 5, किसी स्कैम के झांसे में ना आए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। आप ज्यादातर व्हाट्सएप में जो रैंडम लिंक्स आते हैं उनको क्लिक ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि उन लिंक्स में वायरसेस या फिर स्पाईवेयर होने के चांसेस हैं। और ये भी कोशिश करें कि आपके पास रैंडम नंबर से जो कि फाइल्स या फिर इमेजेस आते हैं उनको डाउनलोड और क्लिक ना करें, क्योंकि वो खतरे से खाली नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड ना किया जाए तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है। आप व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाकर अकाउंट्स, प्राइवेसी, ग्रुप्स और ग्रुप्स में एक ऑप्शन है माय कॉन्टैक्ट्स, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और इससे ये सुनिश्चित होगा कि आपको कोई भी और ग्रुप्स में आपके बिना परमिशन के ऐड नहीं कर सकेगा। तो मैंने आपको जो ये रूल्स बता ही दिए हैं तो आप इनका पालन जरूर करें, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा ये है कि आप पहले ही सावधानी बरतें।